हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो यार जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज थोड़ी सी और बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, क्योंकि अपडेट्स जो है ना बहुत अजीब अजीब से निकल कर के आ रहे हैं सामने। और उसका रीज़न भी है कि क्यों ऐसा सब हो रहा है। पहले आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा भी कि ये इसका रीज़न क्या है पीछे का, जो इतना सब ये जो ब्लंडर क्रिएट हो रहा है ओला इलेक्ट्रिक के साथ, कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी अ, जो हमारा असल में मेन मोटिव है इस समय ये इस वीडियो का, वो यही है कि यार देखिए, ओला इलेक्ट्रिक जो अभी पाथ पे चल रहा है, उससे लोगों को उसकी सच्चाई का सबको ऑलरेडी पता है कि यार उसकी सर्विस इतनी पथेटिक है, इतनी पुअर है। उसके बाद उसका अभी जो मेन मोटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्टीमेटली अपनी सेल्स को बढ़ाना है, और ओला जनरेशन 3 के ऊपर वो सारा इस समय फोकस है उनका। ठीक है, सेकेंडली एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो एक अपडेट निकल के आया है, ट्वीट जो निकल कर के आया है, पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा दूँ। तो ये एक ट्वीट है, कुणाल कामरा जी ने ये एक ट्वीट किया है, जिसमें इन्होंने नितिन गडकरी जी को और जागो ग्राहक जागो को टैग किया है बेसिकली। और कुणाल कामरा जी कौन है? ये एक कॉमेडियन है बेसिकली। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको बता दूं कि डू इंडियन कंज्यूमर्स हैव अ वॉइस, डू दे डिज़र्व दिस, टू व्हीलर आर मोर डेली वेजेस वर्कर्स लाइफलाइन, एंड this is how the Indians will get to out using EVs. Anyone who has an issue with the Ola Electric, leave your story, and we will have taken some action on it or whatsoever. ठीक है, तो इस तरीके का जो इन्होंने ट्वीट करा है, तो मैं इसमें आपको डायरेक्टली बता दूं कि यार देखिए, ये एक स्टैंड ले रहे हैं कस्टमर्स का, जो कि परेशान हो गए हैं सर्विस से। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है यार, अगर कोई किसी का स्टैंड लेता है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन इसके बिहाफ पे ओला ने और ओला के सीईओ ने क्या रिप्लाई किया, वो भी एक बार आपको सुनाना या दिखाना ज़रूर बनता है। तो ये भावेश अग्रवाल जी जो सीईओ हैं ओला के, वो लिखते हैं कि सिंस यू केयर सो मच कुणाल, कम एंड हेल्प अस आउट, आई विल इवन पे मोर देन यू अर्न फॉर दिस पेड ट्वीट और फ्रॉम योर फेल्ड कॉमेडी करियर। ठीक है, और एल्स सिट क्वाइट एंड लेट अस फोकस ऑन फिक्सिंग द इशू और द फॉर द रियल कस्टमर्स। ठीक है, तो यार अब आप देखिए, चलो ठीक है, इन्होंने जो भी कहा है कि यार हाँ वी आर फिक्सिंग अप द इश्यूज़, वो बातें ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हो कि यू आर हैविंग अ फेल्ड कॉमेडी करियर और दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग इज़ अ पेड ट्वीट। तो यार इस तरीके का रिप्लाई आई डोंट थिंक सो कि एक इतने अच्छी पोस्ट पे कोई बंदा बैठा है। ओला इलेक्ट्रिक इज़ इटसेल्फ बीइंग इन अ टॉप ईवी कंपनीज इन एंटायर कंट्री। तो ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देती है। मैं भावेश अग्रवाल जी से डायरेक्टली ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आई आई डू बिलीव कि उन वो ज़रूर सोशल मीडिया हैंडल्स को चेकआउट करते रहते होंगे ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट्स नॉट एट ऑल रेलिवेंट एट ऑल जो आपने कमेंट किया है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें इनकी चली, बहुत रिप्लाई एक दूसरे को करे गए। ठीक है, खैर वो एक चीज़ अलग मैटर ऑफ कंसर्न है। कामरा जी से मैं बिल्कुल ये चीज़ कहूँगा कि यार देखिए, हम आप लोगों के स्टैंड में हैं। ऑलवेज आई ऑलवेज स्टैंड विद दीज पीपल्स हु आर फेसिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ इश्यूज़। कई ऐसे हमारे जोमेटो स्विगी भाई हैं जो कि बेसिकली उनका जो आय है, इनकम ऑफ सोर्स है, वो टू व्हीलर से ही है। ठीक है, और उनकी गाड़ी जो है उन्होंने लोन पे ली है, और अभी वो सर्विस सेंटर पे खड़ी है और वो सिर्फ उसकी किस्त दे रहे हैं। तो उनके दिल से आप पूछ के देखिए कि उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा इस समय पे। ठीक है, तो इतना इस लेवल तक मुझे लगता है कि भावेश जी जा चुके हैं अब, कि मतलब लोगों को उनको ये नहीं लगता उन्हें कि क्या रियलिटी में वो एक किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। मैं डायरेक्टली ये चीज़ कहना चाहूँगा। ठीक है, आई डू बिलीव कि अगर ये चीज़ें बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में नहीं सॉर्ट आउट होती हैं तो ओला इलेक्ट्रिक विल बी वैनिश आउट फ्रॉम द एंड फ्रॉम द कंट्री। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। ठीक है, क्योंकि people are even not people but the central government itself asking up the questions to the Ola Electric, जो कि मैं एक ऑफिशियल आपको उसका दिखाना चाहूँगा जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं ओला इलेक्ट्रिक से। लेट मी जस्ट शो यू दैट एज वेल।
तो ये एक नोटिस है जो कि सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पूछा है। इसमें कई सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अल्टीमेटली ओला इलेक्ट्रिक से करे गए हैं। मैं एक बार आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टेप्ड इनटू एड्रेस कंज्यूमर कंप्लेंट रिगार्डिंग सर्विस डेफिशिएंसीज और ऑफ ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग ओला इलेक्ट्रिक, गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड बिजनेस टुडे टीवी। The Central Consumer Protection Authority has taken cognizance of thousands of complaints and issued a showcase notice to the Ola Electric. The showcase notice of October 3 observes that Ola Electric appears to be in a violation of several provisions at the Consumer Protection Act 2019, including those related to the deficiencies in services, misleading advertisement, unfair trade practices, and violation of the consumer rights. The company has been asked to respond to the notice within 50 days of receipt. ठीक है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये क्लेम लगाया है कि दैट ओला इलेक्ट्रिक आर deficiencies in services. It shows the deficiencies in services, misleading advertisement, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो ये कुछ 4 या 5 कंप्लेन जो है ये बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक पे लगी है कि जो इन्होंने सर्विस बहुत पैथेटिक बहुत पुअर सर्विस प्रोवाइड करी है अपने कस्टमर्स को। सेकेंडली, इन्होंने मिसलीड किया है एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने दिखाया कुछ और है और ऑन अ ग्राउंड दे हैड शोन और दे हैड गिवन द कस्टमर समथिंग एल्स। इसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट, मतलब कंज्यूमर राइट्स के खिलाफ जा कर के इन्होंने काम करा है, उस कंज्यूमर राइट्स को वायलेशन इन्होंने करा है कंज्यूमर राइट्स का। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन सब का जो ये कंप्लेंट्स है इसका इनको ओला इलेक्ट्रिक को जवाब देना है विद इन 15 डेज़। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि सर अभी तक तो सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ पब्लिक जो आम लोग हैं वो पहले रिवोल्ट कर रहे थे, उसके बाद हम जैसे जो लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आए हैं उन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया है। मतलब जो चीज़ें सही हैं वो दिखाई गई, जो चीज़ें गलत हैं उनको गलत शो करा गया। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े लोग जैसे कि जैसे ये कॉमेडियन है कामरा जी, ये एक अच्छी खासी इमेज रखते हैं इन सोशल मीडिया, तो उन्होंने एक स्टैंड अप लिया और अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी इस चीज़ में आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, मैं शुरू से अपनी वीडियोज़ में बोलता आ रहा हूँ कि यार देखिए द सर्विस इज़ अ वेरी वेरी पथेटिक, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। ठीक है, आप मतलब जो भी कस्टमर्स हैं, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि कभी भी फर्स्ट स्टॉक की गाड़ियाँ मत खरीदना, फर्स्ट स्टॉक की गाड़ियाँ मत खरीदना। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको अल्टीमेटली दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कंपनी आर नॉट फोकसिंग ऑन R&D। कोई भी रिसर्च, कोई भी डेवलपमेंट किसी चीज़ का नहीं हो रहा है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, बस सेल्स पे बात चल रही है, सेल्स 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 सेल्स, दैट्स इट। उन्हें अपनी मार्केटाइज करनी है और अपनी गाड़ियाँ सेल्स करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ फर्स्ट स्टॉक की गाड़ियाँ मत खरीदिए। जब कस्टमर को प्रॉब्लम होती है उसके बाद कंपनी रेक्टिफाई करती है प्रॉब्लम को, उसके बाद फिर जा कर के वो कुछ सॉल्यूशन निकालती है, तब लोग अपनी गाड़ियाँ वापस सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, तब जा कर के उसको कोई सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये एक पूरा रोड मैप रहा है ओला का जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी, तो अब गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जो है पूछ रही है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तो ये चीज़ मैं लिटरली आई फाउंड सो रिलीफ व्हेन आई हैड रीड दिस पर्टिकुलर क्लेम केस एंड आई एम सो मच हैप्पी फॉर इट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और ओला इलेक्ट्रिक या तो सुधर ही जाएगी या फिर ढंग से बिगड़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।